अभी हम हैं गांव धनाना के खेतों में और धनाना गांव भिवानी जिले का गांव है। जाटू खाप 84 का ऐतिहासिक और क्रांतिकारी गांव। चाहे आंदोलन कोई भी हो, इस गांव का योगदान हमेशा अग्रणी रहता है और इस गांव के योगदान को हम स्वर्णिम अक्षरों में लिख सकते हैं। साथियों, अभी हम खेत में खड़े हैं और जिस भी तरफ ये कैमरा घूमेगा, 4 किलोमीटर इधर, 5 किलोमीटर इधर या 5 किलोमीटर इधर या 10 किलोमीटर इधर, ये पूरा वो इलाका है जिसमें चोए के कारण, सेम के कारण, ड्रेन के कारण भयंकर जल भराव है और फसलें आप देख सकते हो पूरी तरह से फसल बर्बाद होगी। शमशेर नंबरदार जी हमारे सीनियर किसान नेता मौजूद हैं, इनके लगभग कमर तक ये पानी आया हुआ है, 4 फुट के करीब। ये भाई बिंदर हैं, बिंदर गणगस धनाना से। आपका क्या नाम है ताऊ? जय सिंह जी है आपका? जसबीर जी, सचिन और हमारे ताऊ रणधीर जी भाई अजीत गणगस। और ये सारे किसान, क्योंकि पहले हुई पंचायत जाटू खाप 84 के प्रधान भीम सिंह जी की अध्यक्षता में और उसके बाद आए मुआयना करने खेतों में। अब इस पानी को देख लो, ये पानी साथियों कोई जानवर पी ले और जयो किसी आदमी ने पिया दे तो मेरे हिसाब में प्रधान जी बचे नहींगा, क्योंकि ये जहर हो चुका है, मारने के लिए काफी है, तेजाब, नमकीन। और जिस भी तरफ देखोगे इस गांव का करीब 52,000 बीघे जमीन है और 45,000 से ज्यादा बीघों में ये पानी खड़ा है। और ये जिस इलाके में हम खड़े हैं, जिस इलाके में हम खड़े हैं, ये सबसे ऊंचा इलाका है, यानी कि मारू धरती है। एक समय ये था कि जब 1995 में बाढ़ आई तब भी इस इलाके पे पानी नहीं रुका इस जमीन पे, लेकिन आज हालात ये हैं, हरियाणा में लाखों एकड़ जमीन 6-7 जिलों की बर्बाद हो चुकी है। खेतों में मकान, ये देख लो सामने, मकान बर्बाद हो गए। सरकार पर्यावरण की बात करती है, हजारों लाखों पेड़ बर्बाद हो रहे हैं। किसानों की इस सीजन की फसल अगली फसल नहीं लग सकती। गांव में मच्छर मक्खी इतने हो गए, भैंसियां भी दूध देना बंद कर दिया। गांव में रिश्ते वाले भी आनते रह गए, तालाब बन रहे हैं, चाहे आप इनके अंदर किश्ती छोड़ दो, जहां देखोगे। और कोई अधिकारी, कोई नहरी विभाग का, कोई सरकार का, और ये विधानसभा है भवानी खेड़ा और यहाँ का विधायक है विशंबर वाल्मीकि, कपूर वाल्मीकि। मैं तो ये कहता हूं कि यहाँ के विधायक को और हरियाणा के मुख्यमंत्री को ये हालात हो रहे हैं कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। लाखों एकड़ जमीन जो है वो बर्बाद हो गई है। तो आज की जो ये पंचायत हुई है, इसमें साथियों मुद्दा यही है, पानी की निकासी तत्काल हो, कम से कम 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और इस पानी की समस्या का स्थायी समाधान काटा जा। आज बिजली नहीं है, अगर कोई मोटर लगा के पानी काटना चाहो थोड़ा बहुत, तो बिजली की व्यवस्था नहीं, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं बची गांव में। भैंसियां दूध देने की टाल कर दी। ये हालात हो रहे हैं धनाना के अंदर। और फिर एक बार दिखा दो हम कितने जने खड़े हैं, लगभग कमर तक पानी आ रहा है। थोड़ा सा और आगे जाऊंगा तो और जो है वो पानी की मात्रा लगातार जो है वो बढ़ती जाएगी, छाती का पानी लगेगा। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है। जाटू खाप 84 इस मुद्दे ने लेकिन और आंदोलन का आगामी फैसला लेगी। और सरकार को हम ये चेताना चाहते हैं, थोड़ी बहुत भी शर्म बाकी है तो युद्ध स्तर के ऊपर इस पे सरकार काम करे, तब जाकर के किसान बच सकता है। नहीं तो हालात ये हो गए कि गांव भी खाली करने पड़ेंगे। ये हालात हो गए, मकान खराब होने लगे गांव में। मैं शमशेर नंबरदार जी, ये आपका नाम क्या बताया? जय सिंह जी। थोड़ा इधर आओ नजदीक आप।
तो कितने दिन तो ये हालात से गांव में ये आड़े बोली जाओ 2 महीने हो गए, 2 महीने से ऊपर हो गया, मतलब 60 मतलब हमारा जेठ में लग गया था परसों, जेठ पासा हमारा यो जिसने जमीन ठेके पे ले ली उसके पास तो मरण का होगा। एक बात कही है पहले बाड़ी बोई, अभी एक बात चल रही थी के बोया बाड़ी बोई वो खत्म, फिर बाजरा वो खत्म, ये धान बोए वो खत्म, यानी कि तीसरी फसल। और चौथी मतलब क्यों नहीं बोएंगे। जय सिंह जी बता रहे चौथी फसल, तो अंतिम संस्कार भी किसी बूढ़े का करना पड़ जाए तो उसके लिए भी गांव में जगह को नहीं। तो बिंदर भाई बताओ आप के कोगे। देखो रवि भाई आज़ाद जी, आप धनाना में जो पहुँचे हो, और शमशेर जी पुनिया साहब हमारे बहुत संघर्षशील किसान नेता हैं। हम तो ये चाह रहे हैं, ये मांग है सरकार से भाई, जो आज इतनी दुर्गति हो रही है गांव की गुआंढों की, जो पानी निकल जाए, सरकार जो इस पानी को निकलवा दे। सबसे बड़ी समस्या है आज पीने के पानी की, जो ये पानी है जो इसमें ये नीचे के लड़न लग रहे हैं, ये जोक है जी, जोक से, हाँ जोक है जी, यो पानी तो सांप जोक जी, यो पानी जी, यो पानी तो गांव पियो है, ये भैंस पियो है। यो देख लो, यो पानी गांव ने पीना पड़ा है, जहरीला पानी। यो पानी तो गांव पियो और ये हमारी भैंस पियो, जिसका मतलब भाई परिवार में जो पशु का दूध पियो भाई। इसमें बिंदर भाई, हाँ भाई सचिन, जसबीर भाई, जसबीर, हाँ जी जसबीर, ये मतलब कितना दिन तो ये हालात बन रहे हैं। ये भाई साहब जेठ में बन ली थी ये हालात, सरों में तो बोई इन किले में बैडी, फिर बैडी गलती दिखी, फिर बाजरा बोई दिया था, जुआर बोई दी थी, सोचे भले डंगरा खतर हो जाएंगी, फिर मत धान बोई दिए, गोता मारे तो धान के पेड़ ठे बिगड़ लिए। इसी नौबत आ रही है जमींदार की, या सरकार ने कि शुद्ध नहीं ली है तो जमींदार तो फंसी। कोई अधिकारी, कोई एमएलए, एमपी, कोई आकिन किसी ने बुझी तारी तकलीफ, सुपने में भी को नहीं आया, आने की तो बहुत दूर की बात, सुपने में को नहीं आया। मतलब ये देख लो भाई, सपने में भी को नहीं आया। ताऊ आप बताओ। भाई सारे डूबे पड़े हैं, हमें तो बतावा के मरे पड़े हैं। मतलब न्यू हालात रहा तो काम भी छोड़ना पड़ेगा, काम भी के छोड़ना पड़ेगा, कदे देश से छोड़ना पड़ जा। आकार तो इसे कर रही है सरकार है। अजीत भाई बताओ। भाई यो जल्दी तो जल्दी पानी लकड़ जे और किसाना ने गिरदावरी करके मुआवजा मिले। इस फसल का हो रही है, गिरदावरी की क्या जरूरत है, पानी है इतना। आप बोलते रहो, आप बोलते रहो। ये कह रहे हैं कि भाई सैटेलाइट जब पराली सैटेलाइट तो देख सके तो ये कौन दिखने लग रहा है। आप बोलो। पूरा जो 45,000 एकड़ में इसमें भी गैम पानी भर रहा है, इनकी गिरदावरी करवा के और जो इस फसल का और अगली फसल का मुआवजा दिया और जो पानी आगे ना भरे उसका स्थायी समाधान हो, ये हम मांग कर हैं सरकार से। और कल हमारे जो तिरंगा फहरावांगे खाप की तरफ से, उसमें हम आगामी रणनीति तैयार करेंगे, आंदोलन को कैसे चलाना है, और बिल्कुल 100% आंदोलन चलाया जाएगा। देखिए, आंदोलन 100% चलाया जाएगा, सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। 1 मिनट नंबरदार जी, हाँ बताओ। आज छोटी बात करनी है। हाँ, आज से 15 दिन पहले हमें यहाँ से कोई सुनाई नहीं हुई। 1.25 महीने से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास गए, हमें 5-7 गांवों के आदमी, भाई विपक्ष के नेता थे। मैं कहा जी हमारी कोई सरकार में सुनाई नहीं हो रही। उन्होंने डीसी का भी टेलीफोन लगाया और विपक्ष की आवाज़ उठाने दीपेंद्र हुड्डा जी भी आए हैं। मतलब वो आए, लेकिन कुल मिलाकर के सरकार कोई चेतने का काम नहीं कर रही। नंबरदार जी आप भी बताओ लंबा। मैं रवि जी ये कहना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी डूबे हुए गांवों के किसानों के आंसू पोछे जाए, पानी तारे जाए, लाख रुपए किला मुआवजा दो और दुआई कर पीने का पानी का प्रबंध करो, वरना बहुत जल्दी पूरी जाटू खा पर किसान मोर्चा मिलके हम डीसी का दफ्तर का वहां बढ़ के बैठा है भाई। और किसी भी बीजेपी के एमएलए एमपी को हम यहाँ पर सड़क से नहीं गुजरने देंगे और डीसी का दफ्तर पर कब्जा करांगे। आर या पार की लड़ाई सब है, इस ताकत तो मरण का नाम भाई। बिल्कुल लड़ाई। एक मिनट रुको, 1 मिनट भाई। लड़ाई आर पार की लड़नी पड़ेगी अगर किसान ने गांवों को, जमीन को, फसल नस्ल को बचाना है, और मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा। इस वीडियो को सभी शेयर करें। सबका धन्यवाद। सबको जय जवान जय किसान।